लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम स्टार्ट हो जाए। अगर ये माइनस थीटा है, ये होगी 90 माइनस थीटा, सही है ना, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे इसको हम लोग ए बी सी मानते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। कई लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5 4 3, तो कभी यहाँ पर 4 कभी यहाँ पर 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कहीं पर छोटा अंक कोई भी रहे, आधार लंब है। तो देखिए, एक होता है सम, ऑड, ऑड मतलब विषम। विषम को पहले हम लोग फाइंड करते हैं। विषम, अगर जब विषम रहेगा तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे और 2 से भाग करेंगे। एक को दशमलव जो आएगा उससे थोड़ा सा कम, एक को दशमलव आएगा उससे थोड़ा सा अधिक। जैसे आप लोग कैसे बोल रहे हो भाई, समझ में नहीं आया। मैंने सबसे छोटी भुजा लिया 3, आपको बोला 3 का स्क्वायर कीजिएगा और 2 से भागा के दीजिएगा। 9 से 2 से भागा देंगे 4.5। अब हम बोलेंगे क्या इसको करना है कि सबसे पहली बात कि इससे दशमलव है ना, उससे थोड़ा सा कम यानी कि 4, इससे थोड़ा सा अधिक यानी कि 5। कितना का स्क्वायर किए थे? 3 के। आगे ना, ये यहाँ पे रहे, ये यहाँ पर रहे, छोटी दोनों भुजा कहीं पर भी आगे पीछे रह सकती है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे ठीक है, 5 का स्क्वायर किए 25, 2 से भागा दिए 12.5, एक लिए 12, एक लिए 13, ऐसे 25 स्क्वायर किए इसका, 2 से भागा दिए तो 12.5। अपन बोले थे कि इससे कम लेना है 12, इससे अधिक लेना है 13, तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। आप बोलिएगा कि जैसे लेना है हमको 7, अब 7 लिए 49, 49 के आधा कितना हो जाएगा? 24.5। एक लेना है 24, एक लेना है 25। अब बोलेंगे 9, अब 9 हो गया तो 9 से क्या करेंगे? 9 के स्क्वायर 81, 81 का आधा क्या होता है? 40। तो आप सोचेगा 40 ये है तो 41 ये होगा, 40 41 9। आपको समझ में आया थोड़ा सी बात? 81 है ना, 81 को 2 से भागा दिए 40.5 हुआ, तो एक लेना इससे कम 40, एक इससे अधिक 41/3, जो बेसिक हम लोग कर रहे थे 9 बेस आ गया। अब आप बोलिएगा अच्छा 11 का देखिए, 11 का स्क्वायर 121, 121 के आधा 60, एक हो जाएगा 61। जल्दी से 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? 2 सर 169 के 2 से भागा देंगे 8 दूनी 16। अब बचा कितना? 9, तो 2 चौक 8.5 यानी कि 84, एक हो जाएगा 85, ठीक है। अब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या करना है? 15 का स्क्वायर करें 225, 225 की आधा 112.5, 112.5, तो 112 लेना है, 113 लेना है, 112 और 113, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 19 को भी लेना है, 17 को भी लीजिएगा। देखिए 17 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा? 289, 289 का आधा कीजिएगा 14, 14 और 4 यानी कि 144 और 145, 144 दिन 288 होता है, 88 और 145, ठीक है। 19 को चाहिएगा, 19 को भी ले सकते हैं। देखिए आप 19 कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ या यहाँ। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, 361 के आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 361 का आधा कीजिएगा तो 180, 180 दूनी 360 होता है, तो 180, एक हो जाएगा 180, एक हो जाएगा 181। विषम में यही है कि जो छोटी भुजा है उसका स्क्वायर कीजिएगा, 2 से भागा दीजिएगा। एक छोटी भुजा से थोड़ा सा कम, छोटी भुजा से थोड़ा सा अधिक। इसको याद करना जितना ज़रूरी नहीं उतना ज़्यादा आपको समझना है, क्योंकि समझिएगा नहीं तो कैसे होगा। अब देखिए सम है, सम यानी इवेन। इवेन में अगर जो मान लीजिए हम लोग लिए यहाँ पर लिए 4, 4 को 2 से पहले भाग कीजिए,
समझिए पहला बात, 4 से 2 में भाग किए, कितना आया 2, 2 आया, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, इससे एक अधिक लीजिए, इससे एक कम लीजिए, इससे एक कम लेंगे तो 3, इससे एक अधिक लेंगे तो 5, यानी 5 और 3, ठीक है 5 3। अब माने कि 6 लिए, 6 का आधा कीजिए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से एक कम लीजिए 8, 9 से एक अधिक लीजिए 10। अब मान लीजिए अपने 8, 8 को आप 2 से भागा दिए 4, 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 से कम कीजिए 15, 16 से अधिक कीजिए 17। अब मान लीजिए 10, 10 का आधा कीजिए 5, 25, 25 आया, अब 10 लिए तो 25 आया, तो 25 से अधिक कीजिए 26, 25 से एक कम कीजिए 24, ठीक है 12, 12 हाफ कीजिए, सम है तो हाफ करना है 6, 6 36, 36 से कम कीजिए 35, 36 से कम की 35, तो 36 से अधिक कीजिएगा 37, 14, 14 के हाफ कीजिए 7, 7 के 49, 49 से कम लीजिए 48, एक का अधिक लीजिए 50, ठीक है 7 हुआ ना, 7 का 14 के हाफ कीजिए 7 हुआ, 7 का 49, 49 से कम लीजिए 48, 49 से अधिक 50। अब मान लीजिए आप 16, 16, 16 का हाफ कीजिए 8, 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 64 से एक कम लीजिए 63, 64 से एक अधिक लीजिए 65। अब 18 लेना है, 18 लीजिए, 18 को आधा कीजिए 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 से एक कम लीजिए 80, 81 से अधिक लीजिए 82, ठीक है। आप इतना सारे चीज़ को पढ़ लीजिए। मान लीजिए 20 लिए, 20, 20 का हाफ कीजिए 10, 10 का स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 100 से कम लेना है 99, 100 से अधिक लेना है 101, सारी की सारी ट्रिपलेट बन रहा है। टोटल कर क्या रहे हैं, सम रहेगा 2 से भाग करेंगे, 20, 20 है 2 से भाग किए 10, 10 का स्क्वायर किए, 10 का स्क्वायर किए तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 100 में एक कम करेंगे 99, 100 में एक जोड़ेंगे 101, ये ट्रिपलेट्स मेरा हो गया। मैं बोलूँगा देखो दोस्त, 22 का हाफ करो 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 के एक कम करे 120, 121 से अधिक करो 122, सॉरी 122, ये सारा सब क्या है ट्रिपलेट्स है। अब तो ये सब जानते हैं, अब कुछ अलग करने के प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी फाइंड करना रहता है, एक दे देता है 2 को बोलना निकालने के लिए, 2 देता है तो तीसरा बोलता है निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आपका ऐसा रहेगा, विषम में एक भुजा है, अब 2 भुजा को फाइंड कर रहा है, तो अपन देखेंगे क्या कुछ इसमें बात बन रही है। हमने सोचा 1 बढ़ा के देखते हैं 25, 1 का जब अंतर हो तो 1 से गुना करते हैं, 24 अब प्लस 25 जोड़ेंगे कितना है 49, 49 गुने 1 यानी 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 हो गया। इसीलिए कर क्या रहे हैं देखिए, 24 प्लस 25 गुने 1 किए थे, लेकिन जोड़ेंगे वही गुना आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख दिए 49, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। अब मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए हम लोग, समझिएगा यहाँ पर लिख दिए हम लोग 5, तो अगला इससे कम एक लेंगे 4, 5 4 9, 9 का वर्गमूल 3, रहेगा 41, इससे कम लेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 से 41 कितना होता है 81 यानी 9, भी ये 60 रहेगा, तो यानी इससे बढ़ा दें क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होती है, ये रहेगा 61, 60 61 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 121, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। 112 रहा यानी 113, तो 113 112 यानी 225, 225 का वर्गमूल 15 का, सही है। 45, तो क्या आप क्या देखोगे, एक कम करके 5 4 9 14 2 28 यानी 289, किसका वर्गमूल होता है 17 का। हाँ काम हो रही है। अब 80 करें तो क्या आपको दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा, नहीं, तो सोचेंगे इससे कम करके देखते हैं कितना आया 84, 84 गुने 1 यानी कि 84 50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 169, किसका वर्गमूल होता है 13 का, सही है। कौन मिल जाए 181, जरूरी है कि हमेशा यहाँ पर रहेगा, ये भी यहाँ पे आ सकता है,
इससे कम किए 180। क्या आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, 180, 101, 361 किसका वर्गमूल होता है? 19 का। बहुत अच्छा, वेल डन। अब 221 कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे जोड़ेंगे कितना आएगा? 441 किसका वर्गमूल होता है? 21 का। मिलेगा 23 मिल जाए। 23 का सर क्या होता है? 529। 529 का 2 से भाग कीजिएगा तो 26 दूनी 52 और 264 स्क्वायर 529। 529 को 2 से भागा कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 264। 264 से एक अधिक होगा यानी 265। 264.5 आएगा तो इससे एक अधिक होगा यानी 264, एक हो जाए 265। और कम करते हैं, 2 कम करते हैं, कितना आएगा? 8। 8 और 10 18। पहले भी ऐसे करते थे, 10 और 8 18 और गुने 2 करेंगे, 18 दूनी 36 किसका वर्गमूल हो रहा है? 6 का। समझ रहे हैं? पहले भी ऐसे करते थे हम लोग, लेकिन एक था ना तो गुना करे या ना करे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से जिस अंक से गुना कीजिएगा वही अंक आ गया। देखिए 8 और 10 18, 18 का दुगुना करेंगे 36, 36 का वर्गमूल 6। चलिए ठीक, इसी पर हम करते हैं 35। 35 और 37 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 72। 72 का दुगुना कीजिए, 72 144। हाँ हो सकता है, हो सकता नहीं, हो गया। ठीक इसी प्रकार से ठीक देखिए, 99 से एक बढ़ाएं 100, नहीं हो पा रही है। 100 से तो नहीं हुई। 99 से एक और बढ़ा दिए, 2 बढ़ाएं 101। 101 और 99 कितना हो गया? 200 और 200 का दुगुना 400। 400 का वर्गमूल 20। हाँ हो रही है। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे सत्रह यहाँ पर है, एक कम करेंगे 16। 16 17 कितना हो जाएगा? 33। क्या ना होगी? नहीं। अब एक और कम करते हैं 15। 32, 32 दूनी 64 यानी 8। यहाँ पे 65 है, इससे एक कम करें 64। क्या हो सकती है? 5 9 6 12 129 नहीं होगा। 63 करते हैं, 2 कम करते हैं, 5 3 छोड़ 12 128, 128 दिन 256 किसका वर्गमूल होता है? 16 का। बिल्कुल होगा। आगे देखिए, ये मानिए कि ये 82 है, इससे एक कम करें 81, होगा? नहीं होगा, क्योंकि 163 हो जाएगा। और 2 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 और 82 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 162। 162 का दुगुना करेंगे तो 324 हो जाएगा। 324 किसका वर्गमूल होता है? 18 का। बिल्कुल हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा अगला, मान लीजिए 145 से शुरू करेंगे, एक कम, फिर उसके बाद 2 कम करके देखेंगे क्या बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो अपना इस, फिर उसके बाद कुछ और देखेंगे। एक कम करते 144। 144 किए तो कितना आ गया? 5 4 9 4 4 8 1 1 2 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। बन गया। आगे देखते हैं ठीक इसी रकम 145 है, इसमें से एक कम किया, अब 2 कम कर देखते हैं 143। तो 88 किसका होता है? 8 दूनी 16, 58 56 1 57, 576 का। 576 किसका वर्गमूल होता है? अब बोलेगा 24 का। बिल्कुल हो रही है। सही है। या फिर पी निकालने बोले तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिएगा, एच माइनस पी और एच प्लस पी। अब पी बोला निकालने के लिए तो एच माइनस बी और एच प्लस बी, ये फॉर्मूला को हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें से 2 घटाएंगे, 2 आ गया। 17 में से 15 घटा 2 और 17 15 कितना हो गया? 32। 32 दूनी 64, 64 के बाद कितना हो गया? 8। यहाँ पर 82 है, ये 80 है, इसको निकालना है तो थोड़ा सी बड़ी 2 हो गया दोस्त,
दोनों के जोड़ दिए, 80 में से 82 घटाएँ 2, और ये दोनों का जोड़ दिए 162। 162 दूनी कितना हो जाएगा 324। 324 किसका वर्गमूल होता है 18 का। सही है। मान लीजिए 73 है, ये 48 है, 73 है, ये 55 है। अब देखिए इससे पहले घटाइए, कितना हो गया 18। अब इसको जोड़िए तो 128। 128 में 2 से गुना कर 128 को 256, यानी 16 का वर्गमूल। और 16 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल 3 का, तो 16 3 48 हो गया। ऐसे किए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 128। इसको जोड़िएगा घटाइएगा तो कितना आएगा 18। हम बोलते हैं या 2 इसको दे दीजिए तो 64 हो जाएगा, या 2 इसको दे दीजिए 256 हो जाएगा। 256 का वर्गमूल कितना होता है 256 का वर्गमूल 16, और ये 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 16 3 48। तो इतना लिखना ना होगा, माइंड में कर लीजिएगा आप। अब मान लीजिए कि यहाँ पर है 53, यहाँ पर 45 रहे, इसको जल्दी से निकालना है। इतना बड़ा चीज़ों को क्या कर पाओगे, नहीं, ये कम है, घटाएंगे तो आप बोलोगे 8 कम है, 8, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98, 2 दे दो, 98 दूनी कितना होता है, या 2 से ले लो 49, यानी 7, 8 दूनी 16, 16 के वर्गमूल 4, 7 चौक 28। समझ रहे हो। इसमें कर देंगे कितना आ गया 8, इसको जोड़ देंगे कितना आ गया 98 को बोल दो 49 कर दो, 49 दूनी 98 होता है, 2 दे दो इसको तो 7 हो गया, 16, 16 के वर्गमूल 4, 7 चौक 28। इस तरह से आप फाइंड सब कुछ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कैसे है 75 है, अगला 72 है, ये फाइंड करना है। कैसे कर पाओगे, ये 3 यानी 3 हो गया, ये 5 2 7 7 14 114, यानी कि 147। 147 अब 3 है तो 49 दिया होता है कितना 49, यहाँ पर तो कितना है 3, 49 दिया होता है 147, तो 3 3 9, 49 के वर्गमूल 7, 3 3 9, कितना हो गया 21। पहले दोनों में घटा लीजिए 3, जोड़िए 147 किसका होता है 3 का होता है, किसका 49 दिया, तो 49 दिया हो गया, 2 3 के बदले 1 और ये 7 7 दिया 21। यही तो चीज़ कर रहे थे हम लोग। ये लिखना नहीं पड़ता, फास्ट में हो जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें रहे जो मल्टीपल रहता है गिवन, जैसे 5 के है, 4 के है, 3 के है। अब के का मान कुछ भी रहे, जैसे 4/7 या 0.32 या एक ही दिया, या फिर 2/√7, √11, 0.8, 100√3, समथिंग कुछ भी रहे। इसका मतलब समझिएगा वो ट्रिपलेट है। क्या है ट्रिपलेट, जैसे 8/√3 ऐसा रहे, तो आप इसको फाइंड करना है कि सब के सब ट्रिपलेट है। मान लीजिए पहला लिए तो 4 × 4, 4 चक 16/7, ये किए 4 तिया 12, 12/7, 5 चक 20/7, ये भी ट्रिपलेट है। अब 3 लिए 4 तिया 12, 1 अंक के बाद दशमलव, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, ये भी ट्रिपलेट है। 2 से लिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6√7, 8√7 और 5 दूनी 10√7, ये भी ट्रिपलेट है। √11 लिए तो 4√11, 3√11, 5√11, ये भी ट्रिपलेट है। 0.8 लिए तो शायद ठीक है, 8 चौक 32 या 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 5 40, ये सब का सब क्या है ट्रिपलेट है। अब 4 से किए, 3 से किए तो 300√3, 400√3, 500√3, ठीक है। ये सब क्या है ट्रिपलेट है। 8 से लिए 8 चौक 32, 32/√3, 32√3, अब कितना हो जाएगा 8 के 24√3, 8 5 40√3,
ये सारे ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट देखिए, ट्रिपलेट ऐसा भी हो जाएगा, आपको मान लीजिए कि ये रहे √2, तो ये एक एक भी है, ट्रिपलेट भी है। अब मान लीजिए कि √5 √5 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि √2 और √2 और √3 ये सब भी क्या है, ट्रिपलेट है। समझ रहे हैं? हाँ, अगर जो ऐसे ही रहे आपको कि 5 रहे, तो यहाँ पर √20